हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा ये छठवां लेक्चर रहने वाला है और आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 5वें लेक्चर में आपको बेसिक फील दिया था डिफरेंशिएशन का कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। जिस भी बच्चे ने 5वां लेक्चर नहीं देखा, फटाफट से मेरे चैनल द साइंस कॉमरेड पर जाएं और उस वीडियो को देख के आएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आज हम बात करेंगे लेक्चर 6। मेरे साथ हेडिंग डालें और आज हम 2-3 बेसिक रूल्स की बात करेंगे बच्चों। जो बेसिक्स रूल हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, यानी क्लास 11th और क्लास 12th की जो फिजिक्स में इनडायरेक्टली जहां से क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ड्राइव होते हैं, उनको आज हम एक्चुअल टारगेट करेंगे। उन पर दो दो चार चार अच्छे से एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बेटरमेंट की तरफ लेके जाऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप मेरे साथ हेडिंग डाल दो लेक्चर 6। और लेक्चर 6 में आज हमारे गुरुजी हमको बताएंगे कुछ बेसिक्स रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो बच्चों, हेडिंग डालो मेरे साथ रूल्स बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। बेसिक्स रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो बच्चों, 3-4 डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल हैं जो हमारी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, उनको मैं अलग वीडियो में आपको कराऊंगा, क्योंकि वो टोटली लर्न करने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हल्का सा। हालांकि यहाँ पर भी ये भी वीडियो आपका थोड़ा सा याद करने वाला हो जाता है। तो बच्चों, जो पहला रूल है आपको उसको याद करना है। आपको सबसे पहले मैं आपको बता ही चुका हूं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बच्चों dy अपॉन dx, यानी बहुत स्मॉल चेंज। क्या बच्चों? बहुत स्मॉल चेंज, यानी y विद रिस्पेक्ट टू x। y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी लिख सकते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, या स्मॉल चेंज। ये जिस भी बच्चे ने 5वां लेक्चर नहीं देखा, तुरंत से जाएं और देख के आए। बच्चों, पहला रूल है, अगर आपको कहीं पर भी दिया है कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट चीज दी रखी है, यानी अगर कोई भी नंबर दे रखा है आपको, जैसे सिंपल मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूंगा और एग्जांपल से ही आपके कॉन्सेप्ट को उठाऊंगा। सिंपली आपको दे दिया है क्वेश्चन में कि y की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 15 है, तो और कोई भी नंबर और है, और आपसे पूछा जाए इसका इस रेट ऑफ स्मॉल चेंज निकालो विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आपको डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाए, इसका रिजल्ट बताओ। तो आप क्या, कुछ नहीं करना है आपको। जब भी आपको कांस्टेंट दिखे, तो आपका जो डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 0 आएगा। यानी सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं d अपॉन dx और यहां पर आपको कांस्टेंट दिखता है y में, तो उसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा 0 आएगा। आंख मीच के 0 कर दोगे। डन बच्चों? तो मुझे नहीं लगता आपको पहले रूल में कोई दिक्कत हुई होगी। एग्जाम्पल मैं आपको फिर से बताऊं, जैसे आपको दे दिया y इज इक्वल टू 6 से ही ले लेता हूं। अब पूछा इसका dy अपॉन dx बता दो। कुछ नहीं करना है, आपको दिख रहा है डिफरेंशिएशन, वो y की वैल्यू क्या है? 6, यानी कांस्टेंट। तो हमारे गुरुजी ने बताया था जब भी कांस्टेंट वैल्यू देखें क्या कर दें? 0। तो बस, लेकिन करेंगे कैसे? करना कुछ नहीं है, d अपॉन dx है, y की जगह हमें कांस्टेंट टर्म दे रखा है 6 लिख देंगे। आपको पता है d कांस्टेंट अपॉन dx क्या होता है? 0। तो आंसर खत्म। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? एक और एग्जांपल लूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अब इस बार मैंने दे दिया y इज इक्वल टू 10 की पावर 4। अब बच्चे फिर से घबरा जाएंगे। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, 10 की पावर 4 है, ये भी तो एक कांस्टेंट टर्म ही है। dy अपॉन dx पूछ ले यहां से। कुछ करोगे? कुछ नहीं करना, आंख मीच के कांस्टेंट टर्म में 0 मार दो। क्यों? d अपॉन dx है, y की जगह लिखूंगा 10 की पावर 4, ये भी तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हमारे गुरुजी ने बताया है क्या होगा डिफरेंशिएशन? 0। क्रिस्टल क्लियर पहला रूल? मुझे नहीं लगता पहले रूल में आपको कुछ पढ़ना है। कुछ नहीं,
कभी भी आपको कांस्टेंट टर्म दिखे और उसका डिफरेंशिएशन पूछे, dy बाई डी एक्स, dy अपॉन डी टी, किसी के भी रिस्पेक्ट में पूछे, तुरंत क्या कर दोगे, जीरो। क्रिस्टल क्लियर। अब चलते हैं आगे दूसरे रूल की तरफ। पहला रूल बहुत अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों दूसरे रूल की तरफ चलते हैं हम। पहले इसको रफ करता हूं। दूसरा रूल क्या कहता है बच्चों, हमारा दूसरा रूल कहता है, बच्चों हमारा दूसरा रूल ये कहता है, अगर y की वैल्यू अगर y की वैल्यू x की पावर n है, यानी सिंपली आपको समझाऊंगा, यानी x के ऊपर 4 पावर हो, यानी x के ऊपर कोई पावर हो, 3 पावर हो, x के ऊपर 6 पावर हो, x के ऊपर 8 पावर हो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है यानी dy अपॉन dx है, उसका रिजल्ट क्या होगा। बच्चों इसको भी लर्न करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर हमारा dy अपॉन dx अगर हमसे यहां से पूछा जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, d अपॉन dx है, x की पावर n है। आपको क्या करना है, जब भी आपको इसका रिजल्ट निकालना है, आपको जो ये n दिख रहा है बच्चों, x की पावर n, इस n को मल्टीपल में लेके आना है, इनटू x कर देना है, और इस n को 1 से माइनस कर देना है, यानी आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा nx n-1। अब आपको ये याद कर लेना है। अब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप और अच्छे से इसको क्रिएट कर पाओगे। जैसे मैंने सिंपल एग्जाम्पल ले लिया बच्चों, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, क्वेश्चन दे दिया मुझे y इज इक्वल टू, सिंपली में मुझे दे दिया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब मुझसे पूछा है dy अपॉन dx निकाल के दिखाओ इसका। डन। कुछ नहीं करना है, आपको पता है इस बार क्या टर्म है, x की पावर n, तो हमारे गुरुजी ने तो हमें फॉर्मूला बता चुका है, क्या होगा, nx n-1। डन बच्चों। तो करना कैसे है, कुछ नहीं करना, आपको क्या है पता है, d अपॉन डी एक्स है, y की वैल्यू x की पावर 4 है, यानी जो 4 है वो है n। खत्म करो। अब आपको पता है n को मल्टीपल में लाना है, यानी 4 को आगे लिख देना है, x को एज इट इज रख देना है, और इस जो n है पावर में माइनस कर देना है, तो n-1 कर दूंगा तो 4-1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3। आंसर लिख दो, 4x की पावर 3। बताओ मुझे कोई दिक्कत हो। एक और एग्जांपल लेता हूं और क्रिस्टल क्लियर करता हूं कॉन्सेप्ट को बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे हम बहुत स्मूथली। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया, दूसरा एग्जाम्पल। इस बार मैं आपको बोल देता हूं कि x की पावर 6 क्या ले लूं, x की पावर 6 क्या लिया था पिछली बार, एक मिनट, पिछली बार लिया था x की पावर 4, इस बार ले लेता हूं x की पावर 7। अब इसका डिफरेंशिएशन करके बता दो dy अपॉन dx। कुछ नहीं करना है, फिर से आपको पता है x की पावर n का खेल है, बिल्कुल आपके गुरुजी ने क्या बताया है आपको बताया है n को आगे मल्टीपल में ले जाओ और इस n को पावर में 1 से माइनस कर दो। डन। करने का तरीका, d अपॉन dx है, y में x की पावर 7 है, इस 7 को मल्टीपल में ले जाऊंगा, 7 में 1 से माइनस कर दूंगा, क्या आंसर आ गया, 7x की पावर 6। क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आंसर। तो दूसरा रूल भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं आगे तीसरे रूल की तरफ, ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको अच्छे से समझना, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन लग जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, ये बहुत पूछा जाता है। तीसरा रूल, तीसरा रूल, अगर मैं तीसरे रूल की बात करूं तो बच्चों तीसरा रूल है कांस्टेंट वाला, यानी सिंपली आपको कुछ नहीं करना, y इज इक्वल टू आपको दे देगा कांस्टेंट x की पावर n। ये कभी भी आपको मिले तो आपको क्या रिजल्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे मिलेगा, तो इसका रिजल्ट तो कैसे ही निकालेंगे, कुछ नहीं करना, कभी भी आपको
y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट x की पावर n मिलता है। यानी सिंपली वो आपसे ये कह रहा है बच्चों कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई पहले y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म है जैसे 4 है और x है उसकी पावर 2, इसके बारे में कह रहा है। मतलब पहला जो रूल था और दूसरा रूल था उसको मिला के तीसरे रूल को बना दिया। देन पहले रूल में हम पढ़ते थे कांस्टेंट और दूसरे रूल में हम पढ़ते थे पावर, इन दोनों को मिला के कांस्टेंट पावर रूल बना दिया। तो यही है तीसरा। हालांकि आप खुद समझ गए होंगे। तो बच्चों इसका जो रिजल्ट होगा क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, dy अपॉन dx है। आपको पता है d अपॉन dx है, कांस्टेंट टर्म है यहां पर, कांस्टेंट x की पावर n। डन। जब भी आप इसका रिजल्ट निकालोगे बच्चों, जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज रहने दो, इस बार जीरो नहीं करना। जो n है उसको मल्टीपल में ले आओ, x है एज इट इज रहने दो बच्चों और n को एक से माइनस कर दो। क्रिस्टल क्लियर। इस रूल को अभी आप याद करो, मैं एग्जाम्पल दूंगा एक दो, आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल मैं देता हूं। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया 4x स्क्वायर से ही हम शुरुआत कर लेते हैं। मैंने कहा अगर y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ मुझे, dy अपॉन dx बताओ। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले d अपॉन dx है, इसकी 4x की पावर 2 है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। मैंने आपसे कहा कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, 4x है एज इट इज रखना है, 2 है। अब मुझे बताओ 2 जो पावर था वो इनटू में आ गया, यानी x को अभी रहने दो। अभी क्या है, पहले 2 को क्या लाऊं पावर में, वो इनटू में। तो ये क्या हो गया 4 इंटू 2x। आपको पता है 2 को 1 से माइनस कर दो, डन। ये कितना हो गया 8x की पावर 1। उसको लिखो ना लिखो, आंसर तैयार बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। एक दो और एग्जाम्पल दूं, बिल्कुल एक दो एग्जाम्पल और देता हूं, फिर हम चैप्टर को वो लेक्चर को रैप अप करेंगे। एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। इस बार दिया मैंने y इज इक्वल टू 7x की पावर 7। इसका हमें डिफरेंशिएशन करके बताओ dy अपॉन dx। करो बच्चों। अब मुझे बताओ आप, अगर मैं यहां पर फिर से बात करूं, वही है d अपॉन dx है, y की जगह 7x की पावर 7। फिर से कांस्टेंट टर्म में 7 एज इट इज लिखा, पावर को मैं मल्टीपल में ले आता हूं, x है, पावर को 1 से माइनस कर देता हूं, 7 7 जा 49, यानी सत्तू सत्तू 49, x की पावर 6। ये आंसर आ गया, क्रिस्टल क्लियर। अब मैं आपको दो चार होमवर्क देता हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे इन तीनों रूलों को। तो एक बार तीनों रूलों को समराइज करके फिर मैं लेक्चर को एंड करता हूं और होमवर्क के साथ आपको होमवर्क देके चला जाऊंगा। तो बच्चों सबसे पहला मैंने आपको रूल बताया, आज पहला रूल था। तो आपको अगर कहीं पर भी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिखे, क्या करना है आपको, dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन पूछता है, आंख मीच के जीरो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको 10 दिखे, 15 दिखे, 100 दिखे, 50 दिखे, कुछ भी दिखे, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा। दूसरा रूल, दूसरे रूल में मैंने आपसे क्या बताया था, पावर वाला रूल, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है। उसका कभी भी आपको डिफरेंशिएशन अगर पूछता है, कुछ नहीं करना, आंख मीच के n को पावर को मल्टीपल में लाओ और पावर को 1 से माइनस कर दो, डन। एग्जाम्पल जैसे आपको देता है x की पावर 5, कुछ नहीं करना, 5 को इधर लाए, x 5 माइनस 1 क्या आ गया 5x की पावर 4। तीसरा रूल, पहला और दूसरे रूल दोनों को कंबाइन कर दिया और उसको कहते हैं हम कांस्टेंट पावर रूल। यानी इस बार कांस्टेंट और x की पावर n दोनों रूल को मिक्स। अब इस बार इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कुछ नहीं करना, कांस्टेंट को एज इट इज लिखो, x की यानी n को मल्टीपल में ले आओ इनटू x और n की माइनस 1 कर दो। जैसे सिंपल एग्जांपल की बात करूं, 4x की पावर 8,
इसका क्या करेंगे, कांस्टेंट है, dy अपॉन dx जब भी हम करेंगे कांस्टेंट को 4 बाहर निकाल लो, पावर 8 मल्टीपल में आ जाएगा, x 8 में से 1 माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8 4 जा 32 x की पावर 7। क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको समराइज भी कर दिया, रूल 1 क्या कह रहा है, रूल 2 क्या कह रहा है, रूल 3 क्या कह रहा है। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे के जाता हूं और फिर मैं इस लेक्चर को करता हूं खत्म। और आपका इतना काम रहेगा कि मेरे जो लेक्चर है इसको आपको अपने दोस्तों में शेयर करना है। आपको किस किस की वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है y इज इक्वल टू 3 की वैल्यू, पाई की वैल्यू आपको निकालनी है 4x की पावर 2 की वैल्यू, 3x की पावर 7 की वैल्यू, x4 x6 x8 इन सब की आपको वैल्यू निकालनी है। dy अपॉन dx आपको इन सब के लिए निकालना है डिफरेंशिएशन। तो बच्चों इस होमवर्क को नोट करो और मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बताओ तो अपनी कॉपी में तो आपको करना ही है। तो बच्चों धन्यवाद। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल बेसिक्स लेवल से मैं कॉन्सेप्टों को उठा